के साथ लोकसभा का बजट सत्र केंद्रीय बजट आज होगा पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे। बजट में रोजगार पर फोकस की संभावना मानी जा रही है कि बजट में रोजगार पर इस बार फोकस रहेगा। हालांकि हर क्षेत्र को, हर वर्ग को इस बजट से खासी उम्मीदें हैं। तो आज सुबह 11 बजे मोदी सरकार 3.0 का ये केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे पेश करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी कार्यकाल 3.0 का पहला बजट पेश करने वाले हैं। इस बीच आम आदमी को इस बजट से कई बड़ी उम्मीदें हैं। बजट में टैक्स को लेकर सरकार खास ऐलान कर सकती है। एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि इस बार के बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है। साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन और अन्य ऐलान हो सकते हैं। भाजपा सरकार ने 2018 के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपए सालाना कर दिया था। इसके बाद 2019 के अंतरिम बजट में मानक कटौती की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रति वर्ष कर दी गई थी। तब से स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार के बजट में सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा सकती है। अनुमान है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए सालाना कर सकती है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का दावा वेतन या पेंशन पाने वाले व्यक्ति कर सकते हैं, जिसमें व्यवसाय के मालिक शामिल नहीं हैं। हालांकि स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा सरकार टैक्स छूट को लेकर भी ऐलान कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। हर साल केंद्रीय बजट पेश होने से पहले भारत का मध्यम वर्ग एक चीज का बेसब्री से इंतजार करता है कि मिडिल क्लास को टैक्स छूट और इनकम में बढ़ोतरी का इंतजार अक्सर होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वित्त वर्ष 2022-23 से लेकर वित्त वर्ष 18-19 तक के आयकर आंकड़ों की जांच करने पर यह स्पष्ट है कि 5.5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति सबसे अधिक आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं और औसत टैक्स पेयर्स का लगभग 18% वहन करते हैं। ये मध्यम वर्ग कैटेगरी 20.8% से लेकर 31.2% तक की उच्चतम स्लैब दर पर कर चुकाता है। इसके बावजूद वेतन से आय पर कटौती मानक 50,000 रुपए तक सीमित है। तो ऐसे में उम्मीद है कि टैक्स में छूट संबंधी ऐलान हो सकता है। मिडिल क्लास का कहना है कि बेसिक टैक्स छूट की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स से राहत मिल सके। नई और ओल्ड टैक्स व्यवस्था के तहत बदलाव की उम्मीद है। इन दोनों टैक्स स्लैब में बेसिक टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है। साथ ही आयकर विभाग की धारा 80C के तहत टैक्स छूट की सीमा को 1.5 लाख से 2 लाख रुपए किए जाने की भी मांग है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2019 में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनाई गई थी। इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी और तब से सीतारमण ने इस साल फरवरी में एक अंतरिम सहित लगातार 6 बजट पेश किए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट उनका लगातार 7वां बजट होगा। वो देसाई के रिकॉर्ड से आगे निकल जाएंगी, जिन्होंने 1959 से 1964 के बीच लगातार 5 पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था।